हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एचडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022 में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है आपके ग्रामर के। वैसे तो देखो आपके कई टॉपिक होते हैं, लेकिन सबसे पहला टॉपिक होता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद फिर दूसरा आपका सिंथेसिस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर सिंटैक्स, वोकैबुलरी। इसके बाद जितने भी होते हैं बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन हम आपको सब टॉपिकों को बहुत इससे समझाएंगे। पहला ही टॉपिक है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसमें देखो सबसे पहले हमने आपको असर्टिव को बताया था, किस तरह से असर्टिव हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो जितने भी उसके रूल थे सभी रूलों को डिस्कस किया और उसके बाद फिर उसकी हमने एक्सरसाइज बनवाई। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका इंटरोगेटिव का। किसका आता है? इंटरोगेटिव का। तो इंटरोगेटिव के हमने सबसे पहले आपको जितने भी रूल्स थे विद एग्जाम्पल उनके समझाए, और आज हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब टॉपिक क्लियर हो जाता है तो उसकी एक्सरसाइज समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो वाक्य आते हैं उनको भी समझना चाहिए। तो एक्सरसाइज में हम ऐसे ही सब वाक्य रखते हैं जो आपको आगे देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि अपना एक रिवीजन हो जाता है, जो टॉपिक जो होता है वो ठीक से समझ में आ जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है कि यदि एक्सरसाइज भी की जाए। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि पहले हम टॉपिक को क्लियर करते हैं, चाहे भले ही वो एक वीडियो में हो या फिर 2 वीडियो में हो या फिर 3 वीडियो में हो। इसके बाद जब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, ताकि वह टॉपिक ठीक प्रकार से क्लियर हो सके। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश न्यू सेशन 2022, यानी कि सन 2022 में जो ग्रामर का जो सिलेबस है आपका, और इसमें सबसे पहला टॉपिक लिया है हमने आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और 2 नंबर का आपका इसमें चेंज करने के लिए आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को। और वैसे भी इसके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि स्टोरी में भी इसके वाक्य आ जाते हैं, जब हम ऐसे को लिखते हैं तो ऐसे में भी इसके वाक्यों का यूज़ करते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो आपका दूसरा सेकंड टॉपिक था आपका इंटरोगेटिव टू इनडायरेक्ट, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, यानी इसके जो भी रूल्स थे वो सारे हमने आपको लिखा दिए हैं। और आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2। पहली जो एक्सरसाइज थी हमारी किसकी थी? वो हमारी असर्टिव की थी। फिर दूसरी एक्सरसाइज हमारी किसकी है? इंटरोगेटिव की है। तीसरी फिर इम्परेटिव। फिर इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं सबको क्लियर करेंगे, और फिर इसके बाद सबकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे कि आपकी समझ में सभी प्रकार के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ में आए हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखो केवल हमने 8 ही वाक्य लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 8 वाक्य, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 3-4 रूल हैं, जिनका 8 वाक्यों के माध्यम से उनको हम बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो जितने भी वाक्य हम उनको उनके रूल के हिसाब से ही आपको समझाएंगे। यदि ऐसे विद्यार्थी भी होंगे बहुत से जिन्होंने अब हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, तो वो बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला ही वाक्य इसका देखिए, दिनेश सेड टू सचिन, यानी कि दिनेश ने सचिन से कहा। क्या कहा? विल यू गो, क्या तुम जाओगे, और स्टे या रुकोगे, हेयर मिस यहाँ, टुडे मिस आज। यानी कि एक कहने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। कहने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सुनने वाला होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन बातों को हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको 2 वाक्य दिए होते हैं, इसमें पहले वाक्य को हम आरबी कहते हैं और दूसरे वाक्य को हम आरएस कहते हैं। तो इसकी जानकारी आपको होगी बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हमने असर्टिव को समझाया, फिर इंटरोगेटिव को समझाया। तो इतना समझाने के बाद तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये आरबी है और ये आरएस है। आरबी कौन सी होती है? जिसमें सेट दिया हो, से जो उसको हम आरबी कहते हैं पहचानने की दृष्टि से। तो जब आरबी में से या सेट दिया है तो इससे क्या हो जाता है? ये पास्ट को बताता है। क्या बताता है? कि इसमें पास्ट है। तो पहले वाक्य को हमने पहचान लिया कि जो हमारी आरबी है वो पास्ट में है। ठीक है, इसके बाद हम फिर आरएस को देखते हैं। आरएस में हमको दोनों चीज़ देखनी होंगी, सेंटेंस भी देखना होगा और टेंस भी देखना होगा। उसमें हमें सेंटेंस और टेंस दोनों को पहचानना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम सेंटेंस को पहचानते हैं। शुरू में क्या दिया हुआ है? विल। अंत में क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कितना कौन सा हो गया?
इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, पहचान लिया आपने। वैसे भी ये इंट्रोगेटिव की ही हमारी एक्सरसाइज है, लेकिन हमने पहले पहचान लिया। अब आती है टेंस वाली बात। तो देखो इसमें HV से टेंस की पहचान होती है, ज़्यादातर जो पहचान होती है वो HV से होती है। अगर हिंदी में पहचानना है तो पीछे लास्ट में देखते हैं क्या आ रहा है, लेकिन जब अगर आपको इंग्लिश में पहचानना है टेंस को तो उसकी पहचान HV से होती है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, विल, और विल जब दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, फ्यूचर होगा। कौन सा है, फ्यूचर। और विल के साथ बी आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाता है। विल के साथ बिल के साथ हैव आ जाए तो परफेक्ट हो जाता है, और बिल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाए तो फिर आपका चौथा वाला हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा इसमें टेंस कौन सा है, इसमें आपका टेंस है आपका इसमें फ्यूचर। तो देखो दोनों ही बातें क्लियर हो चुकी हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, टेंस आपका फ्यूचर है। इतना करने के बाद बनाना शुरू कर देते हैं। तो पहला ही वाक्य है, तो शुरू में दिया हुआ है दिनेश, तो दिनेश ही रहेगा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सैड को इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। ये हमने इसके रूल्स लिखाए थे, आपको समझाया था कि टू हो तो भी बदलते हैं, टू न हो इसको तो भी बदल देते हैं। आरवी के टू को हटा देते हैं, फिर आपका सचिन आ जाएगा इसमें। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर आप इफ़ का ही प्रयोग करोगे। क्यों? क्योंकि वेदर में हो सकता है कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन यदि आप कन्फर्म है कि हम बिल्कुल सही लिख रहे हैं तो आप वेदर लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद जो आगे सेंटेंस दिया उसको हम असर्टिव करते हैं। तो विल को इधर ले जाएंगे, विल को इधर ले जाएंगे, यू को इधर ले जाएंगे, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो आपने यू को इधर ले लिया या विल को इधर ले लिया। इसके बाद आपका यू है, क्या है, यू, और यू हमारा कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो इसको आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। हमने शुरुआत में आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन सिखाया था कि चेंज ऑफ प्रोनाउन में क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सेकंड पर्सन होता है वो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो ये हमारा सचिन ऑब्जेक्ट है, हमने लिख दिया है यहाँ पर, और यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो किससे, सचिन से बदलेगा। और सचिन हमारा क्या है, एक पुरुष है। क्या है, पुरुष। तो जब पुरुष है तो क्या कर देंगे, इसको ही कर देंगे, और विल को इधर ले जाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको वुड कर देंगे। क्योंकि ये तो नियम है कि यदि पास्ट में है तो विल को वुड, सेल को शुड, मे को माइट, कैन को किन में बदल देते हैं। गो का गो रहेगा, और का और रहेगा, स्टे का स्टे रहेगा, हेयर का देयर कर देते हैं। ये आपको हमने एक सारणी, एक टेबल लिखवाई थी जो आपने याद कर ली होगी। और टुडे को क्या कर देते हैं, दैट डे कर देते हैं। तो ये भी आपको याद होगा, सब पुरानी ही बातें हैं। ठीक, इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सेकंड वाले को देखते हैं। रमेश सेड टू मोहन, यानी रमेश ने मोहन से कहा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो शुरू में मॉडल वर्ब कैन दिया हुआ है, अंत में क्वेश्चन मार्क, कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव होगा, पहचानेंगे। तो कैन वाला वाक्य है, और कैन वाले वाक्य में यदि पहला वाक्य हमारा पास्ट में है तो कैन को कोट कर देते हैं। ये हमने आपको एक टेबल लिखाई थी। ठीक, तो सेकंड पर देखिए क्या कहता है, रमेश तो रमेश ही रहेंगे आपके, और सैड को क्या हो जाएगा आपका, आस्क्ड। क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव में आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। इंक्वायर्ड शब्द भी लगा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इंक्वायर्ड शब्द भी इसमें हम लगा सकते हैं, बट आप उसके चक्कर में मत पड़ना, डेफिनेटली उसमें तो आप गलती कर दोगे स्पेलिंग की। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूं, लिमिट में करो, जो भी करो हमको सही करना है, ज़्यादा स्टाइल नहीं दिखानी है। ठीक है, तो इस तरह से आस्क्ड आ गया, मोहन का मोहन आ जाएगा। अब कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, इफ या बदल लगाते हैं। इसको साधा करके यू इधर आ जाएगा, यू को मोहन से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, और कैन को क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। ये आप पहले से जानते होंगे। सॉल्व को तो सॉल्व ही रहेगा, और ये दिस दिया है तो दिस को क्या कर देते हैं, डैट कर देते हैं। ये भी हमने एक टेबल लिखाई थी। और क्वेश्चन का तो क्वेश्चन ही रहेगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने रूल याद कर लिए इसके, जो हमने आपको रूल्स दिखाए थे, इसलिए हम सबसे पहले आपको रूल्स लिखाते हैं और उनको समझाते भी हैं, ताकि आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। अब तीसरा वाक्य देखते हैं इसका। तीसरा वाक्य है, ही सेड टू मी, डू यू लाइक दिस बुक। तो ही सेड टू मी, डू शुरू में आ गया, इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क से भी पहचान सकते हैं इंटरोगेटिव है। डू शुरू में आ गया, डू से पहचान लेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बनाना शुरू करते हैं, ही तो ही रहेगा, और सैड को हम क्या करते हैं, आस्क्ड। हम आपको बता चुके हैं, टू को हटा देंगे, मी, और कॉमा हटा के लगाते हैं इसमें हम इफ। अब इसको सीधा करेंगे, यू इधर पहुंच जाएगा,
और यू को किससे बदलेंगे, मी से बदलेंगे, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से बदलता है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें मी है। तो यू को मी से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है और ये डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचाएंगे, सेंटेंस को असर्टिव करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, क्या हो जाएगा, लाइक्ड। दिस का डेट कर देंगे, ये तो पुरानी बात है, और बुक का तो बुक ही रहेगा। ठीक, फोर्थ देखते हैं क्या कहता है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। तो परेशान नहीं होना है, ये हाउ दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम कहाँ लगाएंगे, इसको कोमा की जगह लगा देंगे और इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, इतना ही याद रखना है आपको। तो फोर्थ वाले को बनाते हैं, देखिए, द टीचर सेड, हमने बताया था टू हो या ना हो इसको बदल देंगे, तो इसको कर देंगे हम आस्क्ड, और यहाँ पर आपका हाउ आ जाएगा कॉमा की जगह पर, और ये ओल्ड इसके साथ आ रहा है तो इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं, वो सिर्फ केवल क्वेश्चन वर्ड को ही पकड़ते हैं, लेकिन ये हाउ भी तो बेचारा इसी के साथ आया है, इसके साथ है जब, तो यहाँ पर नहीं तो एचबी के बाद जाता, तो इसके साथ ही रहेगा, इसको बिछड़ने नहीं देंगे, इसको इसके साथ ही रखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ तक हो गया। अब असर्टिव करेंगे, यू को इधर लाएंगे, आर को इधर पहुंचा देंगे, इतना तो कर सकते हो। अब यू को बदलें, किससे बदलेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो हमने एक बात बताई थी, आपको याद हो तो, कि यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो अपनी तरफ से कोई अच्छा सा ऑब्जेक्ट मान लीजिए। अब ऑब्जेक्ट कौन सा माने, या तो मी मान लीजिए या फिर हिम मान लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको सुविधा के लिए आप कोष्टक में लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो आपने हिम माना है तो हिम लिख दीजिए, और आपने मी माना है तो मी लिख दीजिए कोष्टक में, जिससे कि सामने वाले को ये पता चल जाए कि जहाँ पर इन्होंने जो यू को बदला है वो हिम से बदला है कि मी से बदला है। ऐसा ना हो कि वो समझ ले कि तुक्का मार के बदल दिया है और आपके मार्क्स काट ले, इसलिए आप इसको कोष्टक में लिख दोगे। ठीक है ना, बात समझ गए ना। यहाँ लिखना है बीच में मत, मैंने ऐसे लिख दिया आप भी ऐसा लिख दो, मैंने तो यहाँ समझाने की दृष्टि से लिख दिया है आपको। ठीक है, तो क्या होगा, इसको यू को किससे बदलेंगे, अगर हमने मी मान लिया इसको यहाँ पर तो क्या कर देंगे, आई कर देंगे। अगर हमने यहाँ पर हिम मान लिया तो क्या कर देंगे, इसको ही कर देंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों ही सेम है, इनके साथ तो दोनों के साथ ही क्या आएगा, वाज आएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वाज, फुल स्टॉप। तो ध्यान रहेगा, आई कर लो चाहे ही कर लो, वाज तो आई जाएगा। ऐसा मत करना कि दोनों ही लिख दो उसमें। ठीक, आपको समझाना नहीं, आपको इसको करना है। आगे देखिए, पांचवा वाक्य क्या कहता है, जया सेज टू डेविड, यानी जया डेविड से कहती है, सेज आ गया, क्या है, प्रेजेंट, ऐसी प्रेजेंट हो गया, ये वाला वाक्य नहीं बदलेगा, इतना दिमाग में रख लेना। आप बनाना शुरू करते हैं, जया और सेज को क्या कर देते हैं हम, आस्क्स। यहां ऐसा तो यहां भी ऐसा लगा दी, टू को हटा देंगे, डेविड। अब कॉमा हटा के देखो वैन दिया हुआ है, तो हम वैन का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और सीधा करेंगे, ही इधर आ जाएगा। ही हमारा पहले से ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ये तो आपको जानकारी होगी कि थर्ड पर्सन नो चेंज, क्योंकि हमने आपको एक बताया था SON, S फॉर होता है सब्जेक्ट, और O फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और N फॉर होता है नो चेंज। ये पहला वर्ड हो गया तो फर्स्ट पर्सन हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया तो ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये तीसरा वर्ड हो गया तो ये थर्ड पर्सन हो गया। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। तो ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज, तो ही को ही रहेगा आपका, ही। और विल का भी विल ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में है इसलिए बदलेगा नहीं। तो ही विल कंप्लीट, he will go, he will go to बहुत ही आसानी से बना लोगे यदि आपको रूल याद होंगे। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको सिखा के रहूंगा, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को पढ़ाना, लेकिन मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हें सिखाना है। ठीक है,
इसके बाद अगला छठा वाक्य देखते हैं क्या कहता है। राहुल सेड रमेश विल यू कंप्लीट योर वर्क टुडे। तो देखो इसमें यहाँ पर सेड पर कहानी खत्म हो गई। अब ये रमेश आ गया, फिर विल आ गया, यहाँ पर एक कॉमा दिया होगा, ठीक है। तो ये कॉमा से अलग एक शब्द दिया है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो हमने बताया था कि जब आरबी में कोई ऑब्जेक्ट ना हो और आरएस में कोई फालतू शब्द दिया हो, ये यहाँ पर भी दिया हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रमेश आपका यहाँ पर भी हो सकता है और फिर इसके बाद एक कॉमा आ जाएगा आपका और फिर क्वेश्चन मार्क इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो उधर भी दिया हो सकता है इस तरह से, तो आपको इस बात को ध्यान में समझना है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ होगा, मैंने एक जगह काट दिया है इस वजह से। तो ये हो जाएगा आपका राहुल सेड का आस्क्ड हो जाएगा और रमेश तो रमेश ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखो ये विल दिया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे और सीधा करेंगे, यू इधर आ जाएगा, रमेश से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा और विल का हो जाएगा आपका वुड। कंप्लीट योर, अब योर को भी रमेश से ही बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि हम थर्ड पर्सन में ही खींचते हैं इसको। कहाँ खींचते हैं, थर्ड पर्सन में ही। तो हिज वर्क टुडे, टुडे को क्या कर देते हैं, डेट डे में बदलते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज गलत हो जाते हैं। अक्सर विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं। डिड यू ईट मैंगोज श्याम सेड टू गोपाल। अब देखो ये शुरू में आर एस दिखाई दे रही है क्योंकि दो कॉमा यहाँ है, दो कॉमा और ये आर भी बाद में है। तो हमने बताया था कभी कभी क्या होता है कि आर एस शुरू में आ जाती है, आर भी बाद में पहुँच जाती है। बट आपको परेशान नहीं होना है, जब इंडाइट करना है तो आर बी को शुरू में ले आइए। तो आपका श्याम शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर आपका आस्कड हो जाएगा इसको, और टू को हटा देते हैं, गोपाल का गोपाल रहेगा। और ये आपका है डिड, तो एच बी से शुरू है तो क्या लगा देंगे, इसको इफ़ लगा देंगे। इसको सीधा करेंगे तो यू इधर पहुंच जाएगा और यू को किससे बदलेंगे, गोपाल से, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। और डिड को क्या कर देंगे, हम डिड को हेड कर देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था, एक हमने आपको टेबल भी लिखाई थी कि इधर इज आर एम, इधर बाजबर, इधर डिड, इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही कहा था। तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे इसमें और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटिन मैंगोज। इसके बाद एक और सेंटेंस रह गया है, उसको हम यही बना देते हैं, ठीक है, यहीं पर बना देते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय, यानी अध्यापक ने लड़के से कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहीं से बना देते हैं द टीचर सेड टू द बॉय, सेड को क्या कर देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, टू को हटा देंगे, द बॉय आ जाएगा। कॉमा हटा के इस वाट को ही लगा देंगे। हम आपको बता चुके हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसी को लगाते हैं, वाट योर। अब ये योर दिया है, ठीक है। अब योर नेम, तो ये पूरा ही आएगा क्योंकि योर शब्द कभी अकेला नहीं आता है। तो क्या आएगा, योर। और योर को किससे बदलोगे आप, बॉय से बदलोगे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि बॉय लड़का है, लड़का को ही में करेंगे तो हिज हो जाएगा। इसको कैसे बदलते हैं मैंने आपको बताया भी था, सारणी में उसको उसकी सीध में खींचते हैं। तो हिज हो गया, हिज का बाद का नेम, तो नेम आ जाएगा आपका, और इसका इधर आके क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। कोई परेशानी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं। और यदि आपको रूल्स याद होंगे तो हर तरह से हर चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। तो देखो हमने 8 एग्जाम्पल लिए थे और 8 ही प्रकार के वाक्य थे देखा जाए तो उनमें, और 8 को हमने बहुत इस तरह से आपको समझाया, आपने समझ भी लिया होगा। और इसके बाद समझने के बाद इनको आप स्वयं करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्वयं ही करना है, न कि हम आपको बताने के लिए आएंगे। और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे और जो भी इनके जितने भी रूल्स हैं उनको अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि सबसे लास्ट में आपका डायलॉग वाला डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाने को आएंगे, तो वो तभी समझ में आएंगे आपकी, जब तक आपको सारे रूल नहीं याद होंगे अच्छी तरह से, आप डायलॉग वाले को नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आपको
अभी से पहले से आगाज़ कर रहा हूं कि जितने भी मैं रूल लिखा रहा हूं आप उनको अच्छी तरह से याद करते जाइए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।